भाइयों और बहनों, शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, जो मनुष्य या स्त्री प्रतिदिन माता तुलसी को जल नहीं चढ़ाते और उनके पास दीपक नहीं जलाते, उनके घर से सुख शांति दूर हो जाती है। ऐसे घर में दरिद्रता और कलह प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे वो परिवार पितरों और देवताओं की कृपा से भी वंचित हो जाता है। सोचिए जरा, क्या हम में से कितने लोग इस बात को याद रखते हैं? आज के व्यस्त जीवन में हम पूजा पाठ तो दूर, घर में तुलसी का पौधा लगाना भी भूल गए हैं। लेकिन भगवान का वचन झूठा नहीं हो सकता। जिस घर के आंगन में तुलसी हरी भरी नहीं है, जहां दीपक की लौ नहीं जलती, वहां केवल अंधकार ही अंधकार रहता है। कभी आपने ध्यान दिया है, ऐसे घरों में आए दिन झगड़े होते हैं। कभी बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, कभी धन आता है तो टिकता नहीं, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आती है और पति पत्नी के रिश्तों में भी दरार पड़ जाती है। ये सब यूं ही नहीं होता। ये माता तुलसी का अभाव है, ये दीपक की लौ का न होना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो स्त्री और पुरुष श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं और उनके पास दीपक जलाते हैं, उनके घर में कभी दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करता। उनके परिवार की रक्षा स्वयं तुलसी माता करती हैं। यमदूत तक उस घर की ओर देखना भी छोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं, तुलसी माता के पास जल और दीपक अर्पित करना केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ये परिवार के लिए एक जीवन रक्षक कवच है। इससे घर में 3 वरदान स्वतः प्राप्त होते हैं। 1. देवताओं की कृपा, 2. पितरों की शांति, 3. और घर परिवार की समृद्धि। दोस्तों, यही कारण है कि हमारे पूर्वज चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, सुबह तुलसी को जल देना और शाम को दीपक जलाना कभी नहीं भूलते थे। लेकिन आज हम आधुनिकता की दौड़ में इसे भूलते जा रहे हैं, और परिणाम तनाव, अशांति और संकट। इसलिए इस वीडियो में हम सुनेंगे वो पवित्र कथा जहां एक ब्राह्मण श्याम शर्मा के घर में तुलसी और दीपक की महिमा ने चमत्कार किया और यहां तक कि मृत्यु भी उस घर से हार मानकर लौट गई। पवित्र नगरी में जहां हर घर में देवी देवताओं की उपासना का विशेष स्थान था, वहां एक रहस्यमय शक्ति का वास था। कहते हैं, जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है और शाम को उसके पास दीपक जलाया जाता है, उस घर में कभी मृत्यु का प्रवेश नहीं होता और हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। यही शक्ति है तुलसी माता की, जो स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय है। एक बार देवी सत्यभामा ने अपने प्रिय स्वामी भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया, हे स्वामी, आपने नित्य तुलसी को जल अर्पित किया और देवी रुक्मिणी भी तुलसी के पास दीपक जलाती हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? कृपया मुझे इस आचरण का महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है और जो भी व्यक्ति उन्हें जल अर्पित करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मासों में कार्तिक तुलसी माता के लिए सबसे प्रिय है और जो मनुष्य तुलसी पत्र देकर भोग अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। ध्यान रखना, बिना तुलसी पत्र के मैं किसी भी भोग को ग्रहण नहीं करता। फिर उन्होंने देवी सत्यभामा को एक कथा सुनाने का निर्णय लिया जो बताती थी कि कितनी शक्तिशाली होती है तुलसी माता की पूजा और दीपक प्रज्वलन। ये कथा मध्य प्रदेश के एक वैश्य श्याम शर्मा और उसकी पत्नी की है। श्याम शर्मा के पास सभी सांसारिक सुख थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। अनेक उपाय करने के बाद भी संतान नहीं प्राप्त हुई। एक दिन श्याम शर्मा महामुनि वशिष्ठ से मिलने गए। वशिष्ठ जी ने उनके पूर्व जन्म के पाप के कारण संतान न होने की बात बताई। श्याम शर्मा ने उनका मार्गदर्शन मानकर पुत्र यज्ञ किया और ब्राह्मणों को दान दिया। यज्ञ संपन्न होने पर अग्निदेव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, परंतु पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की थी। इसके बाद कथा में उनकी बहू सुभद्रा का अद्भुत पतिव्रता चरित्र आता है। उसने तुलसी के पास जल अर्पित किया, दीपक प्रज्वलित किया, घर के सामने गाय और जल के लोटे से पति की रक्षा की। यमराज के दूत आते हैं, परंतु तुलसी, दीपक, गाय और जल के लोटे की शक्ति से उनके पति के प्राण सुरक्षित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार जो स्त्री तुलसी के पास जल अर्पित करती है, दीपक जलाती है और घर में गौ माता और जल रखती है, उसके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं करती। उसका सुहाग स्थायी रहता है और घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। देवी सत्यभामा की, प्रभु मुझे विस्तार से बताइए। फिर भगवान श्री कृष्ण का उत्तर दिया और बोले, तो सुनो। दूर मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी में जहां हर आंगन में देवी देवताओं की पूजा होती थी, वहां एक अद्भुत रहस्य छुपा था। कहते हैं, जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है और शाम को उसके पास दीपक जलाया जाता है, उस घर में कभी मृत्यु प्रवेश नहीं करती और सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। एक दिन देवी सत्यभामा अपने प्रिय स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास गईं। उनका मन इसी रहस्य से भरा था। उन्होंने पूछा, हे स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल अर्पित करते हैं और देवी रुक्मिणी तुलसी के पास दीपक जलाती हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? कृपया मुझे बताइए कि तुलसी को जल देने और उसके पास दीपक जलाने का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। तुलसी माता लक्ष्मी का अवतार हैं। वे भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और जो भी व्यक्ति तुलसी को जल अर्पित करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। मासों में कार्तिक तुलसी माता के लिए सबसे प्रिय है।
जो भी व्यक्ति तुलसी पत्र देकर भोग अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। याद रखो, बिना तुलसी पत्र के मैं किसी भी भोग को ग्रहण नहीं करता। फिर भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को एक कथा सुनाने का निर्णय किया। ये कथा मध्य प्रदेश के एक वैश्य श्याम शर्मा और उनकी पत्नी की है। श्याम शर्मा के पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य और सुख, लेकिन उनकी एक बड़ी कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वैद्यों से इलाज कराया, दान किए, उपाय किए, लेकिन फिर भी संतान नहीं प्राप्त हुई। एक दिन श्याम शर्मा महामुनि वशिष्ठ से मिलने गए। वशिष्ठ जी ने उनकी दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि उनके पिछले जन्म के पाप के कारण उन्हें संतान सुख नहीं मिला। श्याम शर्मा दुखी होकर मार्गदर्शन मांगते हैं और वशिष्ठ जी उन्हें पुत्र यज्ञ करने और ब्राह्मणों व गायों का दान देने की सलाह देते हैं। यहीं से शुरू होती है उनकी कहानी, जिसमें उनके पुत्र की प्राप्ति, बहू सुभद्रा का अद्भुत पतिव्रता चरित्र और तुलसी माता की शक्ति का रहस्य सामने आता है। दोस्तों, कथा आगे बढ़ती है। भगवान श्रीकृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे सत्यभामा, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वे धरती पर लक्ष्मी स्वरूपा हैं। जो भक्त प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करता है, उसके घर से दरिद्रता, दुर्भाग्य और कलह दूर हो जाते हैं। तुलसी के पास जल चढ़ाने से देवताओं को प्रसन्नता मिलती है और दीपक जलाने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। अब कथा आती है एक ब्राह्मण श्याम शर्मा पर। श्याम शर्मा बहुत धार्मिक और तपस्वी पुरुष थे। वे रोज स्नान करते, मंत्र जप करते और पूजा पाठ में समय लगाते, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी, संतान सुख का अभाव। उन्होंने वर्षों तक देवताओं की आराधना की, यज्ञ किए, व्रत रखे, किंतु संतान नहीं हुई। आखिरकार वे अपने कुल के ऋषि के पास पहुंचे और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, वत्स, यदि तू घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाए, प्रतिदिन उसे जल चढ़ाए और संध्या समय दीपक जलाए, तो तेरे घर का कल्याण होगा और तुझे संतान की प्राप्ति होगी। श्याम शर्मा ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने आंगन में तुलसी का पौधा रोपा। रोज सुबह स्नान के बाद वे शुद्ध जल से तुलसी माता को सींचते और शाम को दीपक जलाते। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां उदासी और शोक का माहौल था, अब वहां शांति और आनंद भरने लगा। कुछ वर्षों बाद भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घर में हर्ष का वातावरण छा गया। परिवार प्रसन्न था, लेकिन यही प्रसन्नता अधिक दिन तक स्थायी न रही। समय बीतता गया। श्याम शर्मा और उनकी पत्नी अपने पुत्र को देख देख कर आनंदित रहते। वो बालक जैसे जैसे बड़ा होता, पूरे गांव में उसकी विद्या, संस्कार और सौम्यता की चर्चा होने लगी। लेकिन कहते हैं, न सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। एक दिन अचानक वो पुत्र गंभीर बीमार पड़ गया। कितने ही वैद्य बुलाए गए, मंत्र तंत्र करवाए गए, पर किसी का कोई उपाय काम नहीं आया। आखिरकार वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। घर का सारा आनंद पल भर में मातम में बदल गया। श्याम शर्मा और उनकी पत्नी व्याकुल होकर रोने लगे। पूरे गांव के लोग उस दुख में शामिल हुए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जब यमदूत उस बालक की आत्मा को लेने आए, तो उन्होंने देखा कि आंगन में तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित है और जल का कलश रखा हुआ है। तुलसी के चारों ओर पवित्रता और शक्ति का अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। यमदूत उस घर में प्रवेश ही नहीं कर पाए। वे बार बार प्रयास करते, लेकिन तुलसी और दीपक की दिव्य आभा ने उन्हें रोक दिया। हैरान होकर वे यमराज के पास लौट गए और सारी बात बताई। यमराज ने कहा, ये उसी तुलसी और दीपक का प्रभाव है जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने किया है। तुलसी माता के चरणों में रखा गया जल और जलता दीपक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि अमोघ कवच है। इसके कारण ही उस बालक की आत्मा को हम छू भी नहीं सके। ये सुनकर यमराज ने आदेश दिया, यदि ये बालक इतना भाग्यवान है कि तुलसी और दीपक उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो इसे जीवन दान दे दो। और उसी क्षण वो मृत बालक जीवित हो उठा। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गया। लोग कहने लगे, ये तुलसी माता का वरदान है, ये दीपक की महिमा है, ये जल की पवित्रता है। श्याम शर्मा और उनका परिवार कृतज्ञ होकर तुलसी माता की पूजा करने लगे। उस दिन से उन्होंने प्रण किया कि जीवन भर तुलसी में जल चढ़ाना और दीपक जलाना नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, श्याम शर्मा के घर घटी इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया। सभी ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे तुलसी, दीपक और जल का साधारण सा संयोजन मृत्यु के द्वार से एक बालक को वापस ले आया। भगवान श्रीकृष्ण ने सत्यभामा को यही समझाया था कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, ये लक्ष्मी का स्वरूप है। तुलसी में चढ़ाया गया जल समस्त देवताओं को तृप्त करता है, और जो दीपक तुलसी के चरणों में जलता है, वो पितरों को शांति प्रदान करता है। कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि -1 तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। जहां तुलसी होती है, वहां पवित्रता, शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। 2 जल और दीपक साधारण नहीं है। जल जीवन का प्रतीक है और दीपक अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। जब इन्हें तुलसी माता के पास अर्पित किया जाता है, तो ये साधना कई गुना प्रभावशाली हो जाती है। 3 ये श्रद्धा और विश्वास की शक्ति है। श्याम शर्मा ने तुलसी के प्रति निरंतर भक्ति रखी। यही विश्वास उनकी संतान की रक्षा का कारण बना। 4 यमदूत भी तुलसी और दीपक की आभा से दूर हो गए। इससे स्पष्ट है कि ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का स्रोत है।
आज के समय में हम सब भाग दौड़ और आधुनिक जीवन में इन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, लेकिन इस कथा से हमें स्मरण करना चाहिए कि हमारे पूर्वज क्यों तुलसी में जल चढ़ाने और दीपक जलाने की परंपरा को इतना महत्व देते थे। ये केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा, परिवार की समृद्धि और पितरों की शांति का माध्यम है। इसलिए मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और श्रद्धा से उनकी आराधना करें। याद रखिए, तुलसी केवल पौधा नहीं, ये घर की रक्षा कवच है। मित्रों, ये बात है जीवन में उतारने लायक है। प्रिय साथियों, कथा और उसके वैज्ञानिक आध्यात्मिक पहलुओं को समझने के बाद अब आइए देखें कि हमारे जीवन के लिए इसका सबसे बड़ा संदेश क्या है। 1. श्रद्धा और विश्वास की शक्ति। श्याम शर्मा ने तुलसी माता की पूजा कभी नहीं छोड़ी। कठिनाइयां आईं, संतान नहीं हुई, फिर पुत्र की मृत्यु हुई, लेकिन उनके विश्वास और तुलसी दीपक के संकल्प ने सब बदल दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास और श्रद्धा से किया गया छोटा सा कर्म भी चमत्कार कर सकता है। 2. घर का आध्यात्मिक वातावरण। आजकल लोग आधुनिकता में घर को सजाते हैं, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलती, जबकि तुलसी का पौधा, दीपक और जल घर को मंदिर बना देते हैं। इनसे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक तरंगे पूरे परिवार को प्रभावित करती हैं। 3. परंपरा में छिपा विज्ञान। हमारे पूर्वजों ने तुलसी पूजन, दीपक जलाने और जल चढ़ाने की परंपरा केवल अंधविश्वास के लिए नहीं बनाई थी। इसके पीछे गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सोच है। तुलसी स्वास्थ्य की रक्षा करती है, दीपक मन और घर की नकारात्मकता मिटाता है, जल जीवन और पवित्रता का आधार है। 4. मृत्यु के भय से मुक्ति। कथा ये भी सिखाती है कि मृत्यु जैसी अटल घटना को भी तुलसी और दीपक की शक्ति टाल सकती है। ये हमें बताता है कि धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी असहाय नहीं होता। यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में सदा शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे, तो हमें अपनी परंपराओं को सम्मानपूर्वक निभाना चाहिए। प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाना और दीपक जलाना केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि हमारे जीवन और परिवार की सुरक्षा का दिव्य कवच है।